नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बॉर्डर पार से आए बाजवा के आतंकी पैकेट में क्या मिला? लाल किले पर पहली बार सुरक्षा बल ने किए साजिश की नो एंट्री के पुख्ता इंतजामात। क्या विपक्ष जानबूझकर संसद ठप करने वाली सियासी बाजी खेल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के किस दाव से कांग्रेस चित हो गई है? दुनिया का दिल जीतने वाली देश की धाकड़ छोरियों से पीएम ने क्या कहा? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बीजेपी के बीच चुनावी गठबंधन होने वाला है? और आईएसआई ने कैसे ब्रेन वॉश करके तालिबान का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया? ये सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। सरहद पार से एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने फौरन उस हलचल का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी आतंकी साजिश सामने आ गई। आतंकी हमलों के लिए घुसपैठ से पहले कुछ ऐसी चीजें भेजी गई जो 15 अगस्त के मौके पर खून बहाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। देखिए बाजवा की सेना की साइलेंट साजिश। जम्मू में सरहद पर सुरक्षा बलों की ये हलचल पाकिस्तान की आतंकी साजिशों की गवाही दे रही है। आजादी के जश्न में आतंकी साजिश घोलने की पाकिस्तानी कोशिश एक बार फिर नाकाम कर दी गई। जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर तक तलाशी अभियान के बाद जो कुछ सामने आया उसने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के सबूत सामने ला दिए। सुरक्षा बलों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन जैसा कुछ देखा गया। कुछ देर बाद संदिग्ध गतिविधि वाली जगह पर हथियार मिले। 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 1 पिस्टल साइलेंसर बरामद किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर हथियार गिराए गए थे। सारे हथियार एक बैग में भरकर बॉर्डर पार से भेजे गए थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। पुलिस के मुताबिक इन सारे हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट के लिए हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस इलाके में पहले भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कई कोशिशें हुई, जिन्हें एनकाउंटर के जरिए नाकाम कर दिया गया। कई आतंकी इस इलाके में घुसपैठ करते हुए मारे जा चुके हैं। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा सेक्टर के बब्बर नाला इलाके में पाकिस्तान ने जो हथियारों के पैकेट भेजे थे वो आतंकियों तक पहुंचाए जाने थे, लेकिन सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान की उस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया जो 15 अगस्त के ऊपर एक बड़ी प्लानिंग के तहत इन हथियारों को भेजा गया था। सांबा का जो बब्बर नाला इलाका जहाँ से पाकिस्तानी हथियार मिले थे, सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस इलाके में अक्सर घुसपैठ की कोशिश होती है और आतंकियों को भेजने से पहले हथियार भेजे गए थे ताकि अगर घुसपैठ सफल हो जाए और आतंकियों को तुरंत हथियार मिल जाएं। माना जा रहा है कि सरहद पार से हथियार भेजने की साजिश ड्रोन के जरिए रची गई थी। सांबा के अलावा जम्मू के मेंढर में भी एलओसी के पास पुलिस को रेडियो सेट, टॉर्च, चार्जर और डेटा केबल बरामद हुए हैं। यहाँ भी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये चीजें बॉर्डर एरिया के पास पाई गई। यानी साफ है कि बॉर्डर के पास वाले गांव और खेतों में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आतंकी साजिशें रच रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जम्मू में पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार आतंकी साजिशें कर रहा है। वो हथियारों की खेप सरहद के उस पार से इस पार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकियों के जरिए बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। दरअसल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ड्रोन के जरिए हथियार भेज रही है ताकि वो आतंकियों तक पहुंचाए जा सके, लेकिन भारत के जवानों की पैनी नजरों से बच पाना नामुमकिन है। दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा में खास सख्ती की जा रही है। लाल किले के आसपास पहले के मुकाबले ज्यादा और खास इंतजामात किए गए हैं ताकि यहां परिंदा भी पर ना मार सके। इस बार इतनी कड़ी सुरक्षा की सबसे बड़ी वजह किसान आंदोलन को बताया जा रहा है। इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुए बवाल के बाद पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क है और स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले को किसी भी तरह की साजिश से बचाने के लिए सुरक्षा के लिहाज से पहली बार ऐसी किलेबंदी की गई है। पहली बार लाल किले के मेन गेट के सामने बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। ये कोशिश है लाल किले को हमलावरों से दूर रखने की।
लाल किले के मुख्य द्वार के पास एक ऐसी अस्थायी दीवार तैयार की गई है जिसे कोई भेद न सके। ऐसी तैयारी 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर हुए हमले के बाद की गई है, ताकि जश्न आजादी को किसी तरह की साजिश से महफूज रखा जा सके। मौका स्वतंत्रता दिवस का है और लाल किले को मिले जख्म भी भरे नहीं है। इसी साल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के मौके पर शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिखी थी। लाल किला समेत दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लाल किले की सुरक्षा पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दी गई है। लाल किले के गेट पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। दर्जनों सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, पुलिसकर्मी दूर से ही उपद्रवियों के आने की कोशिश को भांप सकें, इसके लिए ऊंचे मचान भी बनाए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटी हैं। 26 जनवरी को लाल किले के आसपास जो हिंसा हुई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है और अब सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त को लेकर चाक चौबंद कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी और इनपुट मिली है उसके मुताबिक खालिस्तानी तत्व हमला कर सकते हैं और इसको लेकर अब बैरिकेड्स की जगह भारी भरकम कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ये कंटेनर बड़े होंगे, वजनी होंगे और इनको चढ़कर पार नहीं किया जा सकता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। कोरोना की वजह से भले ही इस बार लाल किले पर पहुंचने वालों की संख्या कम है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी लाल किले पर बुलाया है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर प्रधानमंत्री समेत देश के खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। इसलिए इस बार 15 अगस्त के लिए लाल किला सबसे हाई सिक्योरिटी किले में तब्दील कर दिया गया है। कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की मांग के साथ किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं और जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। खास मौकों पर विरोध जताने की उनकी रणनीति पहले दिख चुकी है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर भी किसान अपने आंदोलन को तेज धार देने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते और यही वजह है कि पुलिस और सुरक्षा बल सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का फैसला लिया है। ये अवार्ड अब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। अब इस पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद ये ऐलान किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए अपनी एक फोटो भी ट्वीट की। मोदी सरकार के इस फैसले का खिलाड़ियों और मेजर ध्यानचंद के परिवार ने भी स्वागत किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है, ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। इस पूरे ओलंपिक के अंदर टीमों के जाने से पहले उनकी गुड विशेस, उनके दुआएं देना टीम के लिए और टीमों के खेल के दौरान में खुद पर्सनल टच देना खिलाड़ियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात रही। आज सुबह प्रधानमंत्री के निर्णय से मैं बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद मोदी जी। प्रधानमंत्री के इस फैसले का खेल जगत ने दिल खोलकर स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिए जाने वाले इस खेल पुरस्कार का नाम बदलने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार द्वेष भाव में इस तरह के फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी और सत्ता पक्ष से जुड़े राजनीतिक दलों ने कहा कि ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। हालांकि कांग्रेस ने विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब नाम बदलने का काम शुरू हो गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम का भी नाम बदला जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए
To erase someone's name is not fair. I don't think it is correct. महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो हम लोगों ने खेल यूनिवर्सिटी बनाई। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में कोई खेल के बारे में कोई यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं। जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। कांग्रेस इसे घटिया राजनीति करार दे रही है तो सत्ता पक्ष के नेता खेल जगत के साथ न्याय करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। हालांकि ये मांग पहले से उठती रही है कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो। मेजर ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में कुल 13 गोल्ड दागे थे। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक्स को मिलाकर ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए थे। 13 दिन से संसद लगातार ठप है। क्या मॉनसून सत्र अहम बिलों पर बिना किसी ठोस चर्चा के खत्म हो जाएगा? क्या विपक्ष जानबूझकर सिर्फ सदन को ठप करके सड़कों पर सरकार के खिलाफ सियासी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है, जबकि सदन से बाहर जंतर मंतर पर किसानों के धरने से लेकर 2024 के गठबंधन वाली मैराथन मीटिंग जोर शोर से चल रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत ठप है, लेकिन उससे थोड़ी ही दूरी पर किसानों के धरने पर विपक्षी दलों की सियासी पंचायत हुई। विपक्ष का दावा है कि वो जनता के हितों की रक्षा के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता का नुकसान कर रहा है। पेगासस के जरिए देश के कई अहम लोगों की जासूसी का दावा करते हुए विपक्ष ने 13 दिन से संसद ठप कर रखी है। शुक्रवार को सुबह से कई बार हंगामा होने के बाद लोकसभा एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी, जबकि वहां हंगामा करने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेता जंतर मंतर पर किसानों के धरने में शामिल हो गए। जंतर मंतर पर नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और वाम दल के नेता शामिल हुए, लेकिन टीएमसी, बीएसपी और आप ने दूरी बनाए रखी। पेगासस के मुद्दे पर संसद ठप करके जंतर मंतर जाकर किसानों के मंच का इस्तेमाल सियासत के लिए करने पर सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष पर सवाल उठा रहा है। सरकार दलील दे रही है कि जनता के मुद्दों को दरकिनार कर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस सियासत के जरिए भी वो जनता के मुद्दे ही तो उठा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद ठप रहेगी, योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी और जनता के सवाल पर बहस नहीं होगी तो नुकसान किसका है? जनता का ही ना। और इस वजह से सत्ता पक्ष को विपक्ष पर हमला करने का मौका भी मिल जाता है। संसद में पेगासस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल विपक्ष लगातार ऐसे मौके तलाश रहा है जहां वो सरकार को अपनी एकजुटता का संदेश दे सके। इसलिए संसद में जहां हंगामा बरकरार है, वहीं सड़कों पर विपक्ष सियासी गठबंधन की कोशिशों में जुटा है। लेकिन मुश्किल ये है कि चाहकर भी टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी राहुल के नेतृत्व में किसी बैठक या राजनीतिक मुहिम में शामिल होने से बच रही हैं। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता वाली कोशिशों पर सवाल उठ रहे हैं। हम तो शुरू से ही किसानों के, मजदूरों के पक्ष में खड़े रहे हैं, थे, हैं और रहेंगे। सभी विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। मैंने वहाँ पे कहा था कि अगर एलओपी के नेतृत्व में हम किसान संसद जाना है तो हम सब जाएंगे। अगर किसी पार्टी का लीडर जाएगा, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या कोई और हो, उसके अंदर आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी। किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। विपक्ष का संसद में एकजुट होकर हंगामा करना, लेकिन सड़कों पर अलग अलग नजर आना। विपक्ष की ये चाल न तो मौजूदा दौर की सियासत के लिए ठीक है और न ही 2024 के लिए, जिसका हवाला देकर महागठबंधन की तैयारी चल रही है। अगर बात से हर बात बन सकती है तो विपक्ष को संसद में सरकार से संवाद करना चाहिए, ताकि जिस जनता ने सांसदों को चुनकर भेजा है वो जनता के हितों की बात कर सकें और उनके लिए काम कर सकें। और कृषि मंत्री ने आज ही संसद में कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष के दिल में किसानों के लिए जरा भी फिक्र है तो वो सदन में चर्चा करें।
भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया। ब्रॉन्ज मेडल